अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ इबादतें ऐसी बनाई हैं जिससे इंसान न सिर्फ पाक हो जाता है बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ये वो इबादत है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुनाहों को मिटाने की फैक्ट्री कहा है। सोचिए, एक शख्स जब एहराम बांधता है और लब्बैक कहता हुआ अल्लाह के घर की तरफ कदम बढ़ाता है तो सिर्फ वो नहीं जाता बल्कि उसके दिल का मैल, उसके गुनाहों की स्याही, उसके माजी की गलतियां भी जाती हैं और वहां जाकर सब मिट जाती हैं, धुल जाती हैं। आज मैं आपको उम्रा की वो फजीलतें बताने जा रहा हूं जो शायद आपने इससे पहले कभी इतनी गहराई से महसूस ना की हो। तो वीडियो में आखिर तक बने रहें, हो सकता है ये सबक आपकी जिंदगी बदल दे। प्यारे भाई और बहनों, हम उम्रा क्यों करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा। एक उम्रा दूसरे उम्रे के दरमियान जो गुनाह हो उसे मिटा देता है। यानी उम्रा सिर्फ सफर नहीं, ये दिल की सफाई, रूह की ताजगी और जिंदगी की असर नौ शुरुआत है। उम्रा सिर्फ गुनाहों को नहीं धोता बल्कि ये रिज़्क़ का दरवाजा भी है। हदीस में आता है, ताबिउ बैनल हज्ज वल उम्रति फ़इन्नहुमा यनफियानिल फ़क़्र वद्दुनूब कमा यनफ़िल कीरु ख़बतल हदीस। यानी हज उम्रा करते रहा करो, ये दोनों गरीबी और गुनाह को इस तरह मिटा देती है जैसे भट्टी लोहे के जंग को साफ कर देती है। सोचे कितना अजीम इनाम है। हम दिन भर में न जाने कितनी गलतियां करते हैं, कितने गुनाह हमसे सादिर हो जाता है, लेकिन अल्लाह हमें एक ऐसा दरवाजा देता है जहां जाकर इंसान अपनी सारी गलतियां माफ करवा लेता है, उसकी माजी के सारे गुनाह धुल जाते हैं। इसी तरह उम्रा करने वाला शख्स अल्लाह का मेहमान बन जाता है। नबी अलैहि सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वफ़दुल्लाहि सलासतुन अल हाज्जु वल मुअतमिरु वल मुजाहिदु। यानी जो शख्स हज और उम्रा के लिए जाता है, अल्लाह के रास्ते में निकलता है, वो अल्लाह का मेहमान बन जाता है। अजीजों, अल्लाह का मेहमान बन जाना, इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है? जरा सोचें, अल्लाह ने अगर हमें मेहमान कहा है तो क्या वह हमें खाली हाथ लौटा सकता है? कभी नहीं लौटा सकता है। हज या उम्रा करने वाला शख्स एहराम बांधता है जो कि एक इकरार है, ऐ अल्लाह मैं तेरे सामने हाजिर हूँ, अपनी हैसियत, अपनी शनाख्त, अपने गुरूर सब कुछ छोड़कर। मर्द दो सफेद चादरें पहनकर कफन जैसी सादगी इख्तियार करता है, औरतें सादगी में जाती हैं ताकि एहसास रहे कि मुझे उसी रब की तरफ वापस जाना है। इसी तरह हज व उम्रा करने वाला शख्स ऐलान करता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये महज अल्फाज नहीं है, ये एक इकरार है, ये एक ऐलान है। हर लब्बैक में हम अल्लाह से कह रहे होते हैं कि अल्लाह मैं हाजिर हूँ तेरी बंदगी के लिए, तेरी रज़ा के लिए और अपनी गुनाहों की माफ़ी के लिए। प्यारे भाइयों और बहनों, बैतुल्लाह के मुसाफिर को काबे की दीदार नसीब होती है। ये वो लम्हा है जिसे दुनिया की कोई नेमत नहीं बदल सकती। उलमा लिखते हैं, काबे को देखने पर जो दुआ मांगी जाए वो कबूलियत के करीब होती है, क्योंकि ये वो घर है जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। ये आयत काबे की फजीलत बयान करती है कि तमाम इंसानों के लिए इबादत का पहला वो मरकज है जो रहमत व हिदायत का सरचश्मा है। काबे को देखकर दिल खुद ब खुद नरम हो जाता है, आंसू खुद बहने लगते हैं और इंसान को पता चलता है कि असल मंजिल यही है, अल्लाह की रिदा। इसी तरह तवाफ की रूहानियत नसीब होती है। हम जमीन पर चल रहे होते हैं लेकिन दिल आसमान से जुड़ जाता है। फरिश्ते भी अर्श के गिर्द तवाफ करते हैं और अल्लाह ने उसी इबादत से इंसान को भी नवाजा है। हर लम्हा, हर चक्कर, हर कदम हमें अल्लाह के करीब लेकर जाता है। तवाफ के दौरान हमें दुआएं कबूल होने के लम्हात मिलते हैं। यहाँ दिल की बात अल्लाह को सुनाई जाती है जो शायद दुनिया में कभी किसी को ना बताए हों। यहाँ इंसान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के निशान देखता है, वही जगह जहाँ से उन्होंने काबे की तामीर की थी। अल्लाह ने हुक्म दिया
وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ یہاں نماز پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جس میں انبیاء کی محبت اور ان کی قربانی کی خوشبو ہے۔ اس خوش نصیب مہمان کو زمزم کا پانی نصیب ہوتا ہے جو رحمت بھی ہے، شفا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم اس چیز کے لیے ہے جس کی نیت سے اس کو پیا جائے۔ کتنی عظیم نعمت ہے، آپ اس کو رزق کی نیت سے پئیں، آپ صحت کی نیت سے پئیں، علم کی نیت سے پئیں، اللہ اسے قبول فرماتا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جو دنیا بھر کے شفا پانے والوں کا راز ہے۔ یہاں ہم صفا مروہ کی سعی کرتے ہیں جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ سعی ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ایک ماں اللہ کے بھروسے پر دو پہاڑیوں کے درمیان دوڑ سکتی ہے، کوشش کر سکتی ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں؟ یہ کوشش اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عبادت بنا دیا۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، عمرہ زندگی میں انقلاب لے کر آتا ہے۔ جو شخص عمرہ کر آئے اس کی زندگی بدل جانی چاہیے۔ عمرہ کے بعد اگر زندگی تبدیل نہیں ہوئی تو سمجھے ہم نے عمرہ دیکھا ہے، کیا نہیں ہے۔ زبان سے جھوٹ ختم، دل سے نفرت ختم، گناہوں پر شرمندگی، نیکیوں کی طرف رغبت، نماز میں خشوع و خضوع، اللہ کی دل میں اللہ کی محبت، گھر میں سکون، یہ تبدیلی ہی اصل عمرہ ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کبھی کسی خواہش مند دل کو خالی نہیں لوٹاتا۔ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے دل میں عمرے کی خواہش آئی ہے تو آپ خوش ہو جائیں، یہ اللہ کی طرف سے دعوت ہے۔ آج ابھی اسی وقت اپنے دل سے کہہ دیں اے اللہ مجھے اپنے گھر کا مہمان بنا لے، میری زندگی بدل دے، میرے گناہ معاف فرما۔ یقیناً اللہ آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی زندگی بدل دے گا، اور جب آپ اس گھر میں حاضری دیں گے تو یقین مانیں آپ وہ نہیں رہیں گے جو آج آپ ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو عمرہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی، انفارمیٹیو لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔